आदाब। आज की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ रायपुर नई रेल सर्विस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम तबसरे के खिलाफ हत्याज्जती मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। वीर सपूत शहीद पीर अली के यौम शहादत पर वज़ीर नीतीश कुमार ने उन्हें उर्फ कुल्लू से खराज अक़ीदत पेश किया। और मशरक़ी चंपारण और कटिहार में अलग अलग हादसात में 6 लोगों की मौत। यास्मीन खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ रायपुर नई रेल सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में हुए मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों की इफ्तिताह और नई रेल सर्विस से रियासत में तरक्की की राह हमवार हुई है। छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की जदीद कारी का संग बुनियाद रखेंगे। एक रिपोर्ट। जोकर काशी के कायांतरण की सतत प्रक्रिया साल 2014 से शुरू हुई। काशी के वैभव के अनुरूप घाटों के कलेवर को नया रूप दिया जा रहा है। शुरुआत नवंबर 2014 में हुई, जब देश और दुनिया ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री को स्वच्छाग्रह के संकल्प के साथ श्रमदान करते देखा। गंगा के घाटों को संवारने का संकल्प धीरे धीरे सिद्धि की ओर अग्रसर है और 80 घाट से लेकर खिड़किया घाट तक बनारस के घाटों का रूपांतरण हो रहा है। बनारस के घाटों का सुंदरीकरण और विस्तार के साथ ही घाटों पर श्रद्धालु सुविधा केंद्रों का निर्माण इस आध्यात्मिक नगरी को आधुनिक रूप दे रहे हैं। नवंबर 2020 में अपनी काशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट के विस्तार और खिड़किया घाट के पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की। काशी के सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्री प्लाजा का निर्माण और लोकार्पण हो चुका है और घाट को नया विस्तार भी मिला है। वाराणसी में 80 घाट से लेकर खिड़किया घाट तक 85 से अधिक घाट हैं। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ललिता घाट पर हुए नवनिर्माण हो या फिर खिड़किया घाट पर नए घाट का निर्माण, काशी के हर एक घाट को उनकी आध्यात्मिकता के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। वाराणसी के घाटों में नवनिर्मित खिड़किया घाट, जिसे अब नमो घाट के नाम से भी जाना जाता है, इसके पहले चरण के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आज ये घाट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह मां गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा है कि केवल वाराणसी में ही नहीं, गंगा से संबद्ध अन्य तीर्थ क्षेत्रों में भी गंगा तट पर घाटों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रयागराज में 7 घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दशमेध घाट, किला घाट, नौकायन घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट और रसूलाबाद घाट शामिल है। उत्तराखंड के हरिद्वार में नए घाटों का निर्माण और घाट पर हाट परियोजनाओं पर भी काम जारी है। केदारनाथ धाम में संगम घाट का निर्माण, बद्रीनाथ धाम में
नए घाटों का निर्माण और मैदानी इलाकों में गंगा किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कर गंगा की अविरलता और निर्मलता में अभिवृद्धि की जा रही है। बनारस के घाट महज घाट भर नहीं है, इन घाटों में इतिहास और पुराण समाया है। चाहे 2015 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी हो, या फिर 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नौका विहार किया हो। ये ऐसे क्षण हैं जब देश ही नहीं पूरी दुनिया ने चकित होकर भारत के गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम भविष्य को देखा। साल 2020 में देव दीपावली में प्रधानमंत्री की उपस्थिति और 2021 में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा स्नान इस बात का साक्षात प्रमाण है कि किस तरह काशी की महिमा और गरिमा की पुनर्स्थापना का महाकार्य सतत जारी है। इतिहास से भी पुरातन और परंपराओं से भी प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी आज आधुनिक कलेवर में नए भारत के उत्थान की कहानी बयां करती है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम हत्या की इज्जती मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सेशन जज के हुक्म को बरकरार रखा है। इस मामले में अप्रैल महीने में राहुल गांधी ने जिला अदालत के फैसले को चैलेंज देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और हत्या की इज्जती के मामले में दी गई सजा पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। वीर सपूत शहीद पीर अली के यौम शहादत पर वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने आज पटना के पीर अली पार्क में मुनक्किद सरकारी तकरीब में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों का याद किया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के चेयरमैन दिवेश चंद ठाकुर और वजीर मालियात विजय कुमार चौधरी समेत कई मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। बिहार तकनीकी सम्मेलन का इनकाद राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में किया गया। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने इस सम्मेलन का इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा इस सम्मेलन पर चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने कहा है कि ई गवर्नेंस की डेवलपर अर्जी के बारे में जानकारी दी जाएगी। टूल फॉर असिस्टेंस नहीं रह गया है, ये एक सहायक टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको मीडियम फॉर गवर्नेंस, मीडियम फॉर इंप्लीमेंटेशन के रूप में स्वीकार करना होगा, बैकबोन के रूप में स्वीकार करना होगा। ये सबसे मुख्य रणनीति होगी और इसकी जो पूरी पोटेंशियल है ये तभी मिलेगी जब हम उस तरह उसको लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्वरोजगार मंसूबे से फायदा उठाकर लोग खुद कफील बन रहे हैं। पटना के खातून प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से फायदा उठाकर ख्वातीन को खुद कफील बना रही हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इस योजना से फायदा उठाकर लोग तरह तरह के रोजगार कर रहे हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना की मोनी कुमारी एक संस्था के जरिए कई महिला और लड़कियों को केक और बेकिंग प्रोडक्ट बनाना सिखा रही हैं। इस संस्था में अपने को हुनरमंद बना रही लड़कियों में सीखने का जोश और जज्बा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर निकल रहे हैं, सभी लोग से मिल रहे हैं तो ज्यादा इंजॉय हो रहा है। जैसे हम लोग भी सीखने के लिए आए हैं और भी महिलाएं को सीखने के लिए आए हैं। केक के अलावा भी बहुत कुछ मैंने बनाया है, जैसे कल मैंने बर्गर बनाया, पाव बनाया, उसका टेस्ट बाजार के टेस्ट से आई थिंक कम से कम तो 20 टाइम्स बेटर था। संस्था की मालकिन मोनी कुमारी बताती हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पीएम स्वरोजगार योजना से ऋण लेकर महिलाओं के लिए एक संस्था की शुरुआत किए हैं, जिसमें सिर्फ महिला और लड़कियां खुद को स्वावलंबी बना रही हैं। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये सोचा है
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है महिला सशक्तिकरण, उसके लिए बहुत कुछ वो लोग वो कर रहे हैं। और उसमें एक मेरा छोटा सा योगदान भी है कि यहाँ पे मैंने अपना पटना में, जहाँ जो मेरा जन्मभूमि है, वहाँ पे मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है यूनिक केक्स एंड बेक्स के नाम से, जहाँ पे केवल महिलाएं यहाँ पर सीखने आती हैं और वो सीखकर यहाँ से अपना खुद का रोजगार बना सकती हैं। पीएम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य युवा और युवतियों को लोन प्रदान कर रोजगार मुहैया कराया जाता है। ये योजना युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम है। मशरक़ी चंपारण में बंजरिया थाना की चलाया भोल चौक के करीब बालू लदे बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचल दिया। बाइक पर एक नौजवान और 2 खवातीन सवार थी। नौजवान और एक खातून की मौत जाए वक़ूअ पर भी हो गई, जबकि एक खातून की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। G20 ममालिक के 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से अहमदाबाद और गांधीनगर में। कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के 57 और भारत के 35 शहरों के नुमाइंदगान शामिल हुए। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल 19 जुलाई को कुल जमायती मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पुरानी इमारत में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी अदारे सर्विस ने कहा है कि चंद्रयान 3 को इस महीने के 14 तारीख से हरिकोटा के खलाई मरकज से दागा जाएगा। जम्मू कश्मीर में कल 17,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग का दर्शन किया। रियासत में सेंट्रल जीएसटी जखीरा 19.50% बढ़ा। सेंट्रल जीएसटी जखीरे में अब तक का रिकॉर्ड है। रियासत के स्कूलों में अब तुलबा की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। इसके लिए बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को काउंसिल ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। बेगूसराय के कौमी शाहराह 31 के फोलेन पर सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। हादसे के बाद मुश्तइल लोगों ने कौमी शाहराह को घंटों जाम करके घंटों हंगामा किया। बेगूसराय के चीका थाना इलाके में गंगा स्नान के दौरान 16 साल एक लड़की की डूबने से हुई मौत। मुंगेर में मगामा पंचायत में जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने कचरा मैनेजमेंट इकाई का इफ्तिताह किया और हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। और रियासत में मानसून पूरी तरह सरगर्म। महकमा मौसमियात ने आज 5 अजला में जबरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की है। बुलेटिन से पहले खास खबरें।